लोगों का वोट कटा है, 100% कटा है। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ कटा है। जब एनडीए के यहाँ गवर्नमेंट बनी 2005 से पहले बिहार में क्या था? 5 में नहीं था, इसका मतलब अब भी नहीं रहेगा। 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ है वो एक अंधे को भी दिख सकता है। इसी तरह था ससराम आपका। ऐसा कभी सोचे थे कि ससराम में इस तरह का स्ट्रीट लाइट लगेगा? लाइट था आपके समय में भी 2005 से पहले कि एक भी पावर प्लांट का ये लोग नाम बता दे देश भर में। भाई पावर प्लांट का नाम बताइए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, उनसे पूछिए कि ससराम में लाइन कितने घंटे रहती है। हम पावर दिखा रहे हैं, बिजली दिखा रहे हैं। बिजली का पोजीशन बहुत अच्छा हुआ है। जितना यूनिट प्रति यूनिट बिजली बिल बिहार में लगता था उतना पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं लगता। जिनके जमाने में लाइट आना सौभाग्य की बात हुआ करता था, हम लोग को मोबाइल चार्ज करना था तो हम लोग इंतजार करते थे कि 5 मिनट में लाइट आए। बिहार को ये लोग विकास का नाम दे रहा है। ये भ्रष्टाचार इससे ज्यादा था लालू जी के राज में। एक भी अफसर को देखे थे पकड़े हुए, कोई पकड़ाया था? एक भी क्रिमिनल पकड़ाता था? कहाँ किसका कब अपहरण हो जाएगा कोई नहीं जानता था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये सासाराम है, वही सासाराम जहां से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उसका क्या इम्पैक्ट है और यहाँ पे जनता चुनाव के बारे में क्या सोच रही है, आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारी शुरुआत ये काली मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, जीटी रोड के ऊपर है और ठीक यहाँ पे कचहरी भी है, मतलब सारा कोर्ट कचहरी। और यहाँ पे बताया गया कि काफ़ी पॉलिटिकली वोलेटाइल जगह है। यहाँ पे सब तरह के लोग, सब पार्टी के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो हमने सोचा यहीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमेशा ऐसी भीड़ लगी रहती है यहाँ ना, हाँ, ये सार्वजनिक जगह है हाँ, और सुबह शाम आप आइएगा तो यहाँ लोग मिलते रहेंगे और क्या माहौल है, क्या करना है, क्या स्थिति है, सब चर्चा होते रहो। हम लोग यहाँ सासाराम में राहुल गांधी ने यात्रा शुरुआत की, तेजस्वी यादव भी साथ में थे। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस बार चुनाव में क्या इस वक्त लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, विकास के मुद्दे पर जाइएगा तो सासाराम में कोई विकास नहीं हुआ है। और सासाराम में जब विकास नहीं हुआ है तो विकास के मुद्दे पर यहाँ वोट पड़ेगा। और विकास के मुद्दे पर अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है एकदम शून्य है। तो यहाँ का अभी एमएलए कौन है? यहाँ एमएलए महागठबंधन के ही हैं। अच्छा, महागठबंधन के। कैसा परफॉर्मेंस रहा उनका? उनका तो परफॉर्मेंस है कि यदि आप जनता से पूछिएगा तो कोई नाम नहीं बता पाएगा, चाहे चेहरा नहीं बता पाएगा कि हम लोग उनको जो देखे भी हैं। यही स्थिति है उनकी। उनको टिकट मिला, वो तो वार्ड का भी राजनीति नहीं करते थे। किस्मत से जो होता है पार्टी में, जो सिस्टम है, कुछ देन लेन करके लोग टिकट ले लेते हैं। और जनता विकल्प चाहती थी, इसलिए कि जो पहले थे उनका बदलाव का हवा था, जिसके चलते उनको चुनाव जीतना पड़ा। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उसका कोई इम्पैक्ट सासाराम में, अगर महागठबंधन का है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं? कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई जनता नहीं थी, सब बुलाए हुए भीड़ थे। गांव-गांव से लोगों को बुलाया गया था और रोड शो किया गया था कि लोग जाने कि हम गांव में हैं, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन वो बुलाए हुए लोग थे 5 को 6 को, दोनों लोग का पार्टी का गठबंधन है, सबको टास्क दिया गया था, आप इतने गाड़ी लेकर आइए, और उसी को दिखलाया गया। बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब जन समूह नहीं था। आप ये बताइए, एमएलए के बारे में शिकायत कर रहे हैं, क्या सही है? हम लोग किसी का शिकायत नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जो विकास यहाँ होना चाहिए वो विकास यहाँ नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? लोगों का वोट जो है, वोट जो है जो बन रहा था एसआईआर जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और कहानी, लोगों का वोट कटा है? 100% कटा है। 65 लाख लोगों का जो वोट कटा है, उसमें तो 22 लाख मरे हुए आदमी हैं। अच्छा चलिए 22 लाख और बाकी 17 लाख जो है वो माइग्रेट कर गए। नहीं, बहुत सारे लोग, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। हर गांव से 50-100 लोग बोल रहे हैं कि हमारा नाम कट गया है, हमारा नाम है ये नहीं है। तो आखिर उन लोग का नाम कहाँ गया? देखिए, कहा गया है ना कि जब कुछ पता ही नहीं है और युद्ध लड़ने चल दिए। अभी 3 फॉर्म आया है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, ठीक है। उसमें सारा कुछ दिया गया है कि नया जुड़वाना है, ठीक है ना, किसका आपको कंप्लेन करना है, क्यों हटवाना है। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ कटा है। अच्छा, पीछे जनता भी आगे खड़ी हो गई। कितना लोगों का नाम कटा है भैया? जरा हाथ खड़ा करो।
नाम नहीं कटा है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र शाह। सत्येंद्र शाह जी, ये बताइए, चेन बड़ा बढ़िया है आपका, है ना? नहीं सर, छोटा मोटा करीब 2 लाख का चैन है, तो मिल यहाँ जाता है, तो- पीतल का है। अच्छा, पीतल का है। शाह साहब थोड़ी पीतल का पहनते हैं, ये तो गेंदरा ओढ़ करके घी पीने वाले लोग होते हैं। सही है, हाँ? घी पीते हैं तो इसलिए पीतल का पहने। अब ये बताइए कि क्या लग रहा है, कहीं- एमएलए साहब काम कर रहे हैं, एमएलए साहब जीतेंगे इस बार? मेरे साहब को तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी आरजेडी अगर किसी और को टिकट देती है बनिया समाज में तो वो चुनाव जरूर जीत कर जाएगा 200%। लेकिन ये एमएलए नहीं चाहिए, नहीं, ये मेरे नहीं चाहिए। ये एमएलए नहीं चाहिए। इट कम्स टू द कैंडिडेट, इस बात को ध्यान रखिए। तमाम सर्वे, तमाम ओपिनियन दिल्ली में बैठ के टेलीविज़न चैनल पे ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि ये मुद्दा है, एसआईआर है तो वोट चोरी है, तो विकास है, तो ये योजना वो योजना, ये बेकार की बातें हैं। ये मुख्य बात जो है वो यही है, उम्मीदवार जैसा होगा उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह कुशवाहा नाम हुआ मेरा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो इस बार सासाराम में एमएलए को लेकर के नाराजगी है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो एमएलए है, विधायक है हाँ। हमारे, ये सरकार वाले पार्टी के नहीं है, हाँ, विपक्ष में है। जितना जानकारी है, जितना इनको फंड मिलता है उतना ही काम करेंगे। और यहाँ पर सरकार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का चल रहा है, उनके द्वारा कोई विकास यहाँ फोकस नहीं हो रहा है। क्या योजना वगैरह ठीक से लागू हो रहा है यहाँ पे? देखिए, योजना लाने की क्षमता होना चाहिए विधायक में। एमएलए को लाना भी चाहिए, काम भी कराना चाहिए। जब उन्हीं का जब कार्यकर्ता बोल रहा है कि यहाँ एमएलए सही नहीं है तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं एमएलए में दाग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी देवल सिंह चंद्रवंशी। और सनी देओल हैं भाई। सनी देओल, आपका ये बड़ा इम्प्रेसिव है। हमारे अभी दर्शन करके विंध्याचल से। अच्छा, जी, तो मुद्दा तो है नहीं लोग के पास में, तो बोलेंगे क्या ही। अच्छा अंकल, क्या लग रहा है इस बार? अब की बात देखिए, देश लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो सब मोदी जी का माने 1 नंबर जो चल रहा है परफॉर्मेंस अभी उनके जुड़ का कोई यहाँ पर नेता है नहीं। तो यहाँ पर जो वोट मिलेगा वो कैंडिडेट पर मिलेगा। कैंडिडेट पे हाँ, ये कैंडिडेट, मुख्य हाँ, बात। कैंडिडेट पर मिलेगा। कैंडिडेट जैसा होंगे उसी को अनुसार यहाँ का जनता देगा। देखिए, लेकिन जितना विकास होना चाहिए यहाँ पर नहीं हुआ है, समझे ना। एमएलए कहाँ आते हैं, कभी इस मोहल्ला में, कभी गली में, कभी उनसे दर्शन नहीं होता है। अब एक बात बताइए, एक क्यूरियोसिटी है, हाँ ना, वो तो ठीक है। आप ये बताइए कि आप लोग के उम्र के ज़्यादातर लोग, जो मैं तो बहुत सारे इलाके में गया, ये सारे लोग मोदी को वोट क्यों करते हैं? मोदी के देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं इनका बहुत अच्छा है। विदेश नीति माने बहुत अच्छा है। देखिए सारा इकोनॉमी जो है ग्रो कर रहा है। सारे जितने युद्ध चल रहे हैं उनमें इनका भूमिका देखिए, इनका कितना अच्छा सुंदर माने चल रहे हैं, इस देश को लेकर चल रहे हैं। सबके साथ जो इनका कूटनीति है वो बहुत 1 नंबर में है। बात समझ गए ना? हाँ, भारत के लिए बहुत अच्छा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार रहते हैं। लोकल समस्या है, विधायक जो लोग है वो लोकल समस्या देखना चाहिए, लेकिन विधायक लोग लोकल समस्या नहीं देखते। क्या? हाँ, बात कर रहे हैं, 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का, एक भी यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा जो पलायन रुक सके। पलायन रोकने का उपाय होना ना चाहिए। 11 साल से हमारा केंद्र में सरकार है, 12 में चल रहा है, लेकिन आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, उद्योग धंधा नहीं लगा। हाँ, 2005 में जब सरकार परिवर्तन के सुनिए, पहले बात कहे तो सुनना सीखिए, बात कहे तो सुनना सीखिए। 2005 में जब सुनिए पहले, अरे भाई सुनिए पहले रुकिए। 2005 में जब नीतीश की सरकार आई, जब एनडीए के यहाँ गवर्नमेंट बनी, 2005 से पहले बिहार में क्या था? 2005 से पहले क्या था? अच्छा, 5 में नहीं था इसका मतलब अब भी नहीं रहेगा। सुनिए ना, 5 में नहीं था इसका मतलब अब भी नहीं था। 5 में तो बैलगाड़ी था। 2005 से पहले हमारे देश में बैलगाड़ी था, हमारे गांव में 100 बैलगाड़ी था 2005 से पहले। लेकिन बैलगाड़ी के हम लोग 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ है वो एक अंधे को भी दिख सकता है। जब हम फास्ट युग में आ गए, तो उस हिसाब से ना दूरी तय होना चाहिए कि बैलगाड़ी की हम बात करेंगे। जब आजादी से पहले, सुनिए, अभी तक हम चुप थे, लोग का बात सुन रहे थे, लगातार ही लोग कह रहा है। इसी तरह था ससराम आपका। ऐसा कभी सोचे थे कि ससराम में इस तरह का स्ट्रीट लाइट लगेगा?
लाइटें था, लाइट था आपके समय में भी 2005 से पहले। पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था था, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य जाके देखिए यहाँ स्वास्थ्य। हाँ बढ़िया बात ही बोले लाइट के बारे में। हम एक मिनट हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक भी पावर प्लांट का ये लोग नाम बता दे देश भर में। भाई पावर प्लांट का नाम बताइए। पावर प्लांट का नाम यहाँ अच्छा बोल लिया आप, हम नहीं बोल रहे थे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना उनसे पूछिए कि सासाराम में लाइन कितने घंटे रहती है। और आज से 20 साल पहले चाचा हैं यहाँ पर बुजुर्ग, इनसे पूछिए कि सासाराम में लाइन कितने पावर प्लांट दिखा रहे हैं। हम पावर दिखा रहे हैं, बिजली दिखा रहे हैं। बिजली का पोजीशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इतना भ्रष्टाचार अभी नीतीश जी के सरकार में है। आप कोई भी कार्यालय में जाइए तो वहाँ पर बिना पैसा का घूस का बिना पैसा का काम नहीं होता। बताइए आप। हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा कर रहा हो, लेकिन समाचार पत्र उठा के ये भी देख लीजिए कि घूसखोर पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, उनके घर में रेड हो रहा है कि नहीं। अच्छा रुकिए, अब एक आदमी बचा। एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? हाँ राजेश परिदार नाम हुआ। हाँ यहाँ पे ये लोग जो आरजेडी वाले बैठे हुए हैं सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा सवाल में ना एक होना चाहिए कि हम सामने वाले को दबा सके। इन लोगों के पास तो मुद्दा ही नहीं है। अब बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे पलायन हो रहा है और इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। तो इंडस्ट्री जितना था कब खत्म हुआ और उसको कोशिश नहीं किया जा रहा है कि नहीं लगाया जाए। अब एक चीज जान लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब का विजन एकदम क्लियर है कि हमको आगे स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज एक हाली जंप करके ना ऊपर नहीं पहुंच जाएगा। लाइट का बोल रहे थे, लाइट लग जाता था पहले गायब हो जाता था। इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, पलायन है। एक बात बताइए कि कहाँ नहीं, किस जिला में आज के डेट में इंडस्ट्रियल एरिया डिफाइन नहीं किया गया है। नौकरी जो है ना आप नहीं दे सकते। अगर 1 लाख नौकरी सरकार के पास है तो वही दे सकते हैं। ये लोग चिचियाते हैं कि हम इतना करोड़ देते हैं, कहाँ से दे देंगे भाई? हाँ अब हाँ बताइए आप, अब आपकी बात। हाँ जितना अवैध वसूली, गाड़ियों पर जो चालान काटा जा रहा है, बिजली बिल जो इतना बढ़ोतरी के साथ आ रहा है, बिजली तो फ्री कर दिया। अरे सुनिए पहले, हाँ। मेरा बात सुनिए। जितना यूनिट प्रति यूनिट बिजली बिल बिहार में लगता था उतना पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं लगता। और सुनिए बिजली देखिए, जिनके समय में लूट भ्रष्टाचार अपराध का एक अपना कारोबार हुआ करता था और जिनके जमाने में लाइट आना सौभाग्य की बात हुआ करता था। हम लोग को मोबाइल चार्ज करना था तो हम लोग इंतजार करते थे कि 5 मिनट में लाइट आए। बिजली भ्रष्टाचार की बात की। अरे बिजली आज जिस तरह से भ्रष्टाचार है, एक चपरासी से लेकर करके और यहाँ के मुख्यमंत्री तक पूरे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भाई एक बात बताइए। नहीं अब आप सरकार को ये लोग विकास का नाम दे रहा है। बताइए आज के डेट में भाई भ्रष्टाचार को आप विकास का नाम दे रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार इससे ज्यादा था लालू जी के राज में। एक भी अफसर को देखे थे पकड़े हुए, कोई पकड़ाया था? एक भी क्रिमिनल पकड़ाता था? कहाँ किसका कब अपहरण हो जाएगा कोई नहीं जानता था। गांधी सेतु पर किसी बड़े डॉक्टर का हो गया, तब तक सोन रेल ब्रिज पर किसी इंजीनियर का हो गया, ये होता था। और आज बड़े बड़े डकैत जो इंजीनियर बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, उनको पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचार उन लोगों को ईडी और सीबीआई से पकड़ाया जाता है। हाँ, अरे एक जमीन के बदले नौकरी देने वाले आज नौकरी देने की बात करेंगे। जिनको बेल मिला है जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। अब दूसरे निकाल रहे थे, उस सड़क किसके बनाया हुआ है? नीतीश कुमार और मोदी। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे रुक जाइए। अरे टेम्परेचर डाउन। अरे टेम्परेचर डाउन। अब एक बात बताइए, आप लोग रोज ऐसे ही मिलते हैं? रोज आपस में ऐसे ही मिलते हैं? वाह भाई टेलीविजन स्टूडियो फेल है। आपने बिहार में आप आए हैं, आपको जो भी चीजें बिहार में दिख रही है। प्रमुख साहब है, अभी प्रमुख साहब हम लोग का है सासाराम के। इनके सामने बोलिए, सीओ आया था, हमसे 20,000 रुपया मांगा था मोटेशन कराने के लिए। उसको लिफाफा में हमने 3,000। भ्रष्टाचार का मामला तो है। उसी सीओ पर मैंने
उसको गाली दिया, मारा पीटा और हटाने का काम मैंने किया उसी सीओ को जो रात में बैठा था। 25 बस बस आखिरी अब चुप रहो हो गया अब चुप रहो अब हो गया 25 अरे एक मिनट हाँ ब्लॉक में तो भ्रष्टाचार है वहाँ बिना पैसा लिए काम नहीं होता है। ब्लॉक में है और जगह नहीं कर सकते, ब्लॉक में है वहाँ जाइए काम कोई करवे नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। एक मिनट अब तो अब हो गया अरे यार अब हो गया अरे हो गया अरे बंद हो जाओ यार अरे हो गया बंद हो गया अरे हो गया अरे चुप हो जाओ यार अरे टाइम खत्म हो गया यार अरे टाइम खत्म हो गया रिकॉर्डिंग बंद है अरे रिकॉर्डिंग बंद है अरे रुक जाओ अब एंड करने दो हमको एक मिनट एंड करने दीजिए। अरे अच्छा वो हो गया तो आपने अरे भैया अच्छा ठीक है जेल में डाल बिहार में 4 साल सरकार चलाया जेल में क्या डालेगा अब अच्छा ठीक है अच्छा चलिए हो गया तो आपने देखा कितना गर्मा गर्म बहस सासाराम के लोगों ने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग रोज शाम में इसी तरह से बैठ करके पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। दिल्ली के टेलीविजन चैनल को आज इन लोगों ने मात कर दिया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।